वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ये सोचा है कभी कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए या नहीं, या आप सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपके पास ये कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ंड्स बहुत ज़रूरी हैं। फ़ंड्स के बगैर आप कुछ भी नहीं करने के एलिजिबल। तो आपके पास इनफ फंड्स हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपके पास मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकूं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी शर्त है वो कम अज़ कम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इफ़ यू हैव 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मिनिमम, मैक्सिमम कोई भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 12 ईयर्स है। 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, आपके पास फंड्स हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। उसके बाद आपके पास आइल्स या पीटी होने चाहिए। आइल्स में मिनिमम 5.5 आपके बैंड्स रिक्वायरमेंट है, और ये 5.5 नॉट लेस देन इन एनी मॉड्यूल। किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम ना हो। अगर 5 हुए तो देन यू हैव टू री अप्लाई फॉर द आइल्स एंड गेन इनफ बैंड्स टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा। जब आपके पास 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, आपके पास नॉट लेस देन 5.5 इन एनी मॉड्यूल आइल्स का सर्टिफिकेट है, और आपके पास पासपोर्ट है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर योर एडमिशन। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर दिया जाता है, जिसके अंदर उनकी कंडीशंस होती हैं, आपको वो फुलफ़िल करनी होती हैं, और आपको एक स्मॉल सा एसओपी भी लिख के देना होता है। एसओपी और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आपको एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके अंदर आपको अगेन एक थोड़ा बड़े पैमाने पे एसओपी लिखना होगा, जिसमें एसओपी से मुराद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको अपनी कंप्लीट डिटेल बतानी होगी कि आप वहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप ये कोर्स करने के बाद क्या करेंगे। फिर अगर आपकी स्टडी में, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या एमफिल या पीएचडी की हुई है, और आपकी स्टडी के दरमियान कोई गैप है, यू हैव टू जस्टिफाई योर स्टडी गैप ऑन डॉक्यूमेंट्स विद द प्रूफ। आपको बताना होगा कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। यू कैन आल्सो शो योर experience letters, anything that you have to justify that ये रीज़न थी कि जिसकी वजह से आपके स्टडी में ये गैप है। उसके बाद आपको कंप्लीट एक सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होगी। देन यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपसे इंटरव्यू ले सकता है। इंटरव्यू में वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया, यही क्यों किया, कोई और क्यों नहीं किया। और फिर जिस सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप किसी और सिटी में भी जा सकते थे, आपने यही सिटी क्यों सिलेक्ट किया। और फिर वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने स्टडी के लिए वाई डिड यू चूज़ जस्ट ऑस्ट्रेलिया नॉट एनी अदर कंट्री लाइक कैनेडा, इंग्लैंड, स्वीडन, या किसी भी दूसरे कंट्री के बारे में वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। देन यू हैव टू गिव देम सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स। फिर आप उसके बाद अपनी कोई भी चीज़ जो कि यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है, जिसमें आपकी रिज़ल्ट कार्ड्स हो सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ हो सकती हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ कंप्लीट इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू जब आप पास कर लेते हैं, व्हेन दे आर सेटिस्फाइड विद योर डॉक्यूमेंट्स, विद योर इंटरव्यू एंड विद योर एवरीथिंग दैट दे नीडेड, उसके बाद आपको वो COE देते हैं। COE है एडमिशन लेटर दैट यूनिवर्सिटी इज़ शोइंग ट्रस्ट ऑन यू दैट यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे COE हासिल करने के बाद आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसकी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशंस हैं, जिसमें आपको मिनिमम फंड्स शो करने होते हैं। आपके अकाउंट में वो पैसे मौजूद होने चाहिए, जिस पे आप शो करते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी सारी फ़ीस पे कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट वीज़े पे आपके पास वर्क राइट्स नहीं होते, आप 20 घंटे से ज़्यादा वीकली काम नहीं कर सकते। देन यू हैव टू
show the enough funds that you are enough capable of paying your own fee. इतने पैसे आपके अकाउंट में मौजूद हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप सिर्फ स्टूडेंट वीज़े पे आ सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा जिसमें आपकी सारी फैमिली डिटेल्स होगी, आपके पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आपको नेशनल पुलिस चेक अपने कंट्री का, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से या किसी और कंट्री से, यू हैव टू शो योर क्लियर क्रिमिनल हिस्ट्री। आप पे कभी भी कोई केस नहीं बना, आप बिल्कुल क्लियर हैं, तो पुलिस आपको एक सर्टिफिकेट देती है जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहलाता है, आपको वो देना होगा। उसके बाद आपको एक मेडिकल प्रोवाइड करना होता है जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन आपको बताती है जहाँ से आप मेडिकल करवाते हैं। आपको वहाँ से मेडिकल करवाना होगा, मेडिकल क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होगा, वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के पास खुद ही मेल आ जाती है। उसके बाद फिर आपको पोलियो क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। फंड्स, योर फैमिली डिटेल्स, नेशनल पुलिस चेक, मेडिकल क्लियरेंस चेक, पोलियो क्लियरेंस चेक, ये सब कुछ जब आपके पास इकट्ठा हो जाता है इंक्लूडिंग योर COE, फिर आप इमिग्रेशन में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिलेज़ थे, नॉर्मल रूटीन में आपका 1 से 1.5 वीक के अंदर वीज़ा आ जाता है। या फिर वीज़ा आने से पहले आपके इमिग्रेशन वाले आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं कॉल पे, या फिर नहीं करते, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई बात, या फिर जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं, आपने स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, वो मेल या कॉल कर सकते हैं उस स्पेसिफिक अथॉरिटी को, उसको कंफर्म करने के लिए कि जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।